नमस्कार साथियों, मैं जीवन कुमार वर्मा आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आपको बता दें, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल ने यहां पर कक्षा 10वीं और 12वीं के अभ्यास प्रश्न पत्र जारी कर दिए गए हैं। तो उन्हीं अभ्यास प्रश्न पत्र को इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि पिछले वीडियो में सेट ए, बी और सी जो कि कक्षा 12th का भूगोल का कंप्लीट कर चुके हैं, और इस वीडियो में हम देखेंगे सेट डी को कंप्लीट यहाँ पर करेंगे। कुछ निर्देश दिए गए हैं, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। और प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, इन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट ही कर रहे हैं। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं, पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और जो पहला प्रश्न दिया है वो है यहाँ पर, सही विकल्प चयन कर लिखिएगा। पहला है, अमूलवादी रेडिकल विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया था? ब वाला मार्क्स, यानी ब वाला इसका राइट आंसर है। दूसरा, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो एशियाई महाद्वीप का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है? तो स वाला इसका राइट आंसर है। राष्ट्रीय युवा नीति का आरंभ हुआ है? चौथे का ब वाला राइट आंसर है, फरवरी 2014 में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 जो दिया है, निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? तो चक्रीय संसाधन है, यानी द वाला इसका राइट आंसर है। तो ये थे प्रश्न क्रमांक 1 के ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अब हम बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 2 में। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा। पहला है, बेंदा मध्य भारत के अबुझ मांड क्षेत्र के जंगलों में रहता है। दूसरा है, मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन डॉक्टर महबूब दल हक के द्वारा किया गया था। बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा पेट्रोलियम परिवहन किया जाता है। अगला दिया है, पहली संपूर्ण जनगणना भारत के देशों में सन 1881 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार को बंदरगाह कहते हैं, या समुद्र भी पतन भी कहा जाता है। भार मोर जनजाति क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के चंपा जिले में स्थित है। ये थे प्रश्न क्रमांक 2। अब जो प्रश्न क्रमांक 3 है, इसमें है यहाँ पर सही जोड़ी बनाकर हमें लिखना है, यानी कॉलम ए से कॉलम बी को हमें मिलाना है। पहला दिया है, विश्व में निम्नतम लिंग अनुपात, इसका क्या आएगा? ई वाला, यानी संयुक्त अरब वाला आएगा। दूसरे का द वाला आएगा, और तीसरे का बता दें आपको अ वाला आएगा, और चौथे का ब वाला आएगा। और परंपरागत ऊर्जा संसाधन, इसका क्या आएगा? कोयला। इस प्रकार से आपको बता दें कि ये थी सही जोड़ियाँ, इनको कंप्लीट ही आप देख लीजिएगा। अगला जो प्रश्न है वो है, सत्य असत्य हमें बताना है। तो वेनेजुएला आपका सदस्य देश है, ये सत्य है। दूसरा सत्य है, तीसरा असत्य है, फिर असत्य है, और पांचवा असत्य है, और जो छठा है वो सत्य है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और जो अगला प्रश्न है, एक शब्द या एक वाक्य में हमें उत्तर बताना है। भारत में लिंगानुपात किस प्रकार ज्ञात किया जाता है? तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या से। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? 121 करोड़। भारत के किस राज्य में स्त्री साक्षरता दर न्यूनतम है? बिहार में है। बड़ी लाइन या ब्रॉड गेज में रेल पटरियों के बीच दूरी कितनी होती है? तो 1.6 मीटर। स्थान बदलकर की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? तो जूमिंग कृषि कहलाती है, या स्थानांतरित कृषि भी कहलाती है। महानगर की जनसंख्या कितनी होती है? तो 10 लाख होती है। तो ये थे प्रश्न क्रमांक 5, जिसको कंप्लीट किया है। प्रश्न क्रमांक 5 में था, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना था। इन प्रश्नों को आप कंप्लीट ही देख लीजिएगा और याद भी परीक्षा की दृष्टि से कर लीजिएगा। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। और जो आगे के प्रश्न रहेंगे वो आपको अगले वीडियो में इनके आंसर आपको प्रोवाइड करा देंगे।